हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग प्रिंसेस कट का ब्लाउज़ देखेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। तो अब हम अपने ब्लाउज़ का मेजरमेंट देखेंगे। फुल लेंथ है 15 इंच, चेस्ट राउंड है 35, वेस्ट राउंड है 33, फुल शोल्डर है 14, शोल्डर टू अपेक्स है 9.5, अपेक्स टू अपेक्स है 7 इंच, फ्रंट नेक रहेगा हमारा 7 इंच, बैक नेक लेंथ रहेगा 12 इंच, रेडी शोल्डर 2.5, स्लीव लेंथ 4 इंच और स्लीव राउंड रहेगा 12 इंच। तो हमने जो ड्राफ्टिंग की है इस तरह से रहेगी। बैक में ओपनिंग रहेगी, बैक बेल्ट रहेगा हमारा 3 इंच का, नेक रहेगा राउंड शेप का और फ्रंट में प्रिंसेस कट रहेगा, स्वीट हार्ट नेक रहेगा। तो अब हम लोग इसकी ड्राफ्टिंग देखते हैं कैसे ड्राफ्टिंग करनी है। तो सबसे पहले बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग होगी। तो बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके लेनी है। फर्स्ट स्टेप हमारा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके लेना है। उसके बाद हमारा जितना भी फुल शोल्डर है उसका हाफ करके लेना है। हमारा फुल शोल्डर है 14 इंच, तो हम उसका हाफ करेंगे 7 इंच। 7 इंच पे एक मार्क करके लेंगे। उसके बाद हम 2.5 पे एक मार्क करेंगे, ये नेक का रहेगा हमारा। इसके बाद हम फुल लेंथ लेंगे ब्लाउज़ की। जितनी भी फुल लेंथ है हमारी 15 इंच, तो उसमें हम प्लस 1 इंच करके मार्क करेंगे, तो आएगा 16 इंच। यहाँ से भी मार्क लगा लेंगे ताकि हमारी लाइन क्रॉस ना हो, स्ट्रेट में ही आनी चाहिए। तो इन दोनों पॉइंट को मिला लेंगे स्ट्रेट लाइन में इस तरह से। इसके बाद हमें यहाँ से 1 इंच डाउन जाना है। सभी साइजेस में फिक्स रहेगा। इसको 1 इंच डाउन और 2.5 वाले मार्क को क्रॉस में मिला लेना है इस तरह से। इसके बाद हमें चेस्ट लाइन का मार्क करना है। चेस्ट लाइन के मार्क के लिए हमारे पास फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच, तो हमारा आएगा 6.33, मतलब 6.25 के ऊपर एक लाइन, 6.5 इंच में एक लाइन कम जितने पे मार्क करके लेना है। यहाँ पे भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके लेंगे। इसके बाद रहेगा हमारा शोल्डर माइनस चार्ट देखना पड़ेगा। अगर हमारी नेक डीप 12 इंच है तो हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखना पड़ेगा। तो हम लोग अभी शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। तो हमारा रेडी शोल्डर है 2.50, तो हम इसी चार्ट में देखेंगे कि हमारा शोल्डर कितना माइनस होगा। तो हमारी नेक है राउंड और नेक लेंथ है 12 इंच, तो हमें लास्ट वाली लाइन में देखना पड़ेगा। तो हमारा माइनस होगा 3.50, तो हमें इतना माइनस करना है। यहाँ से देखना है नेक राउंड और इस तरह से ऐसे मिलाते हुए जाना है। तो हमारा 3.50 पे मार्क रहेगा। तो हमारा 14 इंच है शोल्डर, तो उसमें से 3 इंच माइनस करना है, मतलब 11 इंच। इस 11 इंच का हाफ करना है, तो हम इंच टेप को ऐसे फोल्ड करके इसका हाफ करके लेंगे, तो आएगा 5.50। यहाँ पे इस तरह से मार्क करके लेना है। चेस्ट लाइन पे भी मार्क करके लेना है 5.5 इंच पे। इन दोनों पॉइंट को मिला लेना है इस तरह से। यहाँ से हमें क्रॉस में कितना मार्क करना है वो भी हमारे पास एक चार्ट है, उसको देखेंगे।
हमें चार्ट में देखना है कि हमारी चेस्ट लाइन कहाँ पे मैच हो रही है। तो हमारी चेस्ट है 35, तो हमें फर्स्ट लाइन में ही देखना है। तो बैक पार्ट में 0.75 क्रॉस हमें इतना लेना है, 0.75। तो इस तरह से इंची टेप को रखेंगे, क्रॉस में 0.75 यहाँ पे ऐसे मार्क लगाएंगे। इन दोनों का हाफ करके लेंगे यहाँ से। तो अभी हमें चेस्ट लाइन का मार्क करना है। तो हमारा बेल्ट 3 इंच है, तो हमें सिर्फ चेस्ट का हाफ करके लेना है, मतलब चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 8.75। तो हमें 8.75 पे मार्क करके लेना है। इस तरह से यहाँ पे मार्क रहेगा और 2 इंच हमारा स्टिचिंग का। हमारी वेस्ट का भी सेम रहेगा। हमारी वेस्ट है 33 इंच, तो उसका हमें सिर्फ डिवाइड 4 करके लेना है। चेस्ट वेस्ट डिवाइड 4 किया तो हमें मिलेगा 8.25। हमें यहाँ से 8.25 पे मार्क करके लेना है और 2 इंच हमारा स्टिचिंग का ऐड करना है। 2 इंच 1.5 इंच ले सकते हैं। अभी हम इन पॉइंट्स को मिला लेंगे इस तरह से, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे। उसके बाद हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ करके लेना है इस तरह से। इस तरह से इसको ड्रॉ करके ले लिया। अभी हम इसको स्ट्रेट करके ले लेंगे। ये हमारा माइनस होगा। अभी हम इसके बाद वाला फ्रंट पार्ट ड्रॉ होने के बाद ड्रॉ करेंगे। नेक का शेप, यहाँ से भी बेल्ट का, सब कुछ हम फ्रंट पार्ट ड्रॉ होने के बाद देखेंगे। अभी हम लोग बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके लेनी है। मैं ऑन फोल्ड पे नहीं कट कर रही हूँ क्योंकि ये हमारा मेन फैब्रिक नहीं है, ये सिर्फ ड्राफ्ट बना रहे हैं हम। मेन फैब्रिक पे ऑन फोल्ड रख के ड्रॉ करेंगे। यहाँ से भी स्ट्रेट करके ले लेती हूँ फैब्रिक को। इसके बाद हमें जितना भी शोल्डर है उसका हाफ करके मार्क करना है। हमारा शोल्डर 14 है, तो मैं इसका हाफ करूँगी। 7 इंच पे मार्क आएगा। ये रहा हमारा 7 इंच। यहाँ से डाउन जाएंगे 1 इंच, इसको सीधा करेंगे तो यहाँ पे 2.5 पे एक मार्क आएगा। इसको और इस मार्क को मिला लेंगे। इसके बाद हमारी मार्किंग रहेगी चेस्ट लाइन की। चेस्ट लाइन की मार्किंग कैसे करनी है? चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच, तो हमारा आएगा 6.33। तो 6.5 में 1 लाइन कम जितने पे मार्क करके लेना है। यहाँ पे इसको स्ट्रेट में ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमारा शोल्डर माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद हमारी लेंथ की मार्किंग होगी। तो हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखना पड़ेगा। इसके लिए हमें 3 मेजरमेंट चाहिए: रेडी शोल्डर, नेक शेप एंड नेक डिप। तो इसके लिए हम लोग रेडी शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे, हमें कितना माइनस करना है शोल्डर। तो ये रहा हमारा 2.5 वाला। तो हमारा नेक है स्प्लिट हार्ट नेक और नेक डिप है हमारा 7 इंच। तो हमें फर्स्ट लाइन में ही देखना है। जहाँ पे भी हमारा 7 इंच फर्स्ट आएगा उस लाइन में देखना है। स्प्लिट हार्ट नेक में जाएंगे, 7 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे 2 इंच
हमें माइनस करना है, हमारा जितना भी फुल शोल्डर है उसमें से 2 इंच माइनस करना है। तो फुल शोल्डर है हमारा 14 इंच, इसमें से 2 इंच माइनस किया तो हमें मिलेगा 12 इंच। तो इसका हम हाफ करेंगे तो 6 इंच पे हमारा मार्क रहेगा। यहाँ पे चेस्ट लाइन पे भी 6 इंच पे मार्क करके लेना है। इन दोनों पॉइंट को मिला लेना है स्ट्रेट लाइन में। इस लाइन का हमें फिर से सेंटर निकाल के लेना है। इंच टेप को फोल्ड करेंगे तो सेंटर मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमें सेंटर से अंदर की साइड 0.25 जितना आना है, यहाँ से इसको मिला लेना है। अभी हम इन 2.5 और माइनस किया हुआ शोल्डर उनका सेंटर मार्क करके लेंगे। तो हमें लेंथ में जो भी मार्किंग है वो करनी है। इसको हम फोल्ड करेंगे तो सेंटर हमारा मिल गया है। तो हमारी लेंथ है 15 इंच, तो उसमें हम प्लस 1 इंच करेंगे तो हमारा मार्क आएगा 16 इंच पे। जितने भी लेंथ में मार्किंग है वो सब करके लेने हैं। नेक का मार्किंग होगा 7 इंच। उसके बाद हमारा शोल्डर टू अपेक्स का मार्किंग है 9.5, तो हम उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे तो 10 इंच पे ये आएगा हमारा। अभी हम इन लाइन को मिला लेंगे, बड़ा कर लेंगे। वेस्ट लाइन की मार्किंग हो गई। अभी हम अपेक्स का करेंगे। इसको यहाँ पे मिला लेंगे, इसको यहाँ पे मिला लेंगे। ऊपर का जो है उसको हम माइनस कर देंगे इस तरह से। ये हमारा माइनस हो गया। अभी हम अपेक्स टू अपेक्स का मार्क करेंगे। अपेक्स टू अपेक्स है 7 इंच, उसका हाफ करेंगे 3.5 इंच। यहाँ पे जितना आ रहा है उसमें से हाफ इंच माइनस करके हमें वेस्ट पे मार्क करना है। यहाँ पे होगा हमारा 3 इंच पे मार्क। इन दोनों पॉइंट को मिला लेंगे, वेस्ट और अपेक्स पॉइंट को मिला लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे डार्ट लेना है, तो वो हमें साइज़ के हिसाब से लेना है। तो अभी हम उसको चार्ट में देखेंगे कि हमें ये डार्ट कितना लेना है। अभी हमें ये चार्ट में देखना है कि हमारी चेस्ट कहाँ पे आ रही है। 28 to 35.75 में आ रही है, तो 2.5 आएगा हमारा डार्ट। तो हमें उसको मार्क करके लेना है 2.5 पे। यहाँ पे इसको मार्क करके लेना है और इसको अपेक्स पॉइंट पे मिला लेना है। अभी हम इसको माइनस करेंगे और वेस्ट का मार्किंग करेंगे। इसको माइनस हम इस तरह से करके लेंगे और वेस्ट का मार्किंग करेंगे। हमें वेस्ट को डिवाइड 4 करके मार्क करना है यहाँ पे। तो हमारी वेस्ट आएगी 8.25। तो हमें यहाँ से इसको इस तरह से रख लेना है, 8.25 पे मार्क करके लेना है। इसको हम स्ट्रेट लाइन में मिला लेंगे। और हमें यहाँ पे स्टिचिंग का 2 इंच ऐड करके लेना है। इसको हमने माइनस करके हो गया। अभी इसको स्ट्रेट करके ले लेते हैं। अभी चेस्ट का मार्किंग करना है, तो हमें चेस्ट में लूजिंग भी ऐड करनी पड़ेगी। तो हमारी चेस्ट है 35, तो हमें लूजिंग ऐड करनी है 1.5। तो हमारा मार्किंग आएगा यहाँ पे 9.1 पे। तो हमें यहाँ से इंच टेप को रख के 9.1 पे मार्क करना है। 9 के ऊपर एक लाइन, यहाँ पे 2 इंच।
लाइन को मिला के लेना है। इस तरह जितना भी क्रॉस में जा रहा है जाने देना है, क्योंकि वो माइनस हो जाएगा। हमें इस डार्ट को शेप दे के लेना है प्रिंसेस कट का। सेकेंड लाइन जो भी है उसका हमें सेंटर मार्क करना है। सेंटर और अपेक्स पॉइंट का भी सेंटर मार्क करके लेना है। सेंटर और वेस्ट लाइन का भी सेंटर हमें मार्क करके लेना है। यहाँ से हमें हाफ इंच पे मार्क करना है, यहाँ से हमें 0.25 पे, यहाँ पे हमें 1 लाइन जितना। तो इसको हम शेप दे के ले लेंगे। इसको यहाँ पे जॉइन करेंगे, यहाँ कहीं पे भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए, नहीं तो स्टिचिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह से हमें शेप दे के लेना है। तो अभी हमें इस लाइन को काउंट करके देखेंगे। यहाँ पे आ रहा है मेरा 6 इंच, तो ये दूसरी लाइन भी हमारी 6 इंच ही आनी चाहिए। इस तरह से हमें पूरा काउंट करके लेना है। 6 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे हमें मार्क करके लेना है। फिर से एक बार चेक करेंगे हम लोग। 6 इंच बराबर है, तो जितना भी यहाँ पे गैप बच रहा है उसका हमें डबल करके साइड पे मार्क करके लेना है। तो हमारा बच रहा था हाफ इंच, तो हम यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस लाइन को इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ पे भी हमें हाफ इंच पे मार्क करके लेना है। इसको हम यहाँ पे क्रॉस में मिलाएंगे। ये हो गया। अभी हम आर्म होल का देखेंगे। आर्म होल में हमारा हाफ इंच पे मार्क होगा क्रॉस में, क्योंकि ये हम फ्रंट की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। इसको हम फ्रेंच कर्व से मिला लेंगे। इस तरह से हमारा ड्रॉ हो जाएगा। इसके बाद हमारा जितना भी यहाँ पे आ रहा था उसका हमें हाफ करना है। यहाँ पे डार्ट हमें 2.5 का लिया था, उसका हाफ करेंगे। आर्म होल डार्ट के लिए 1.25 पे मार्क आएगा। यहाँ पे एक मार्क करेंगे। इसको हम पिंक चॉक से मार्क करेंगे। यहाँ से हमें ऊपर जाना है, 1.5 का हमें हाफ करना है, तो उसको हम हाफ करके लेंगे। तो हमारा कितना आएगा? हमारा आएगा हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। तो हम यहाँ पे इसको मार्क करके लेंगे, हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। इस पॉइंट को अपेक्स पॉइंट से मिला लेंगे इस तरह से। इसके बाद हमें हाफ इंच पे मार्क करते जाना है, हाफ इंच, क्योंकि यहाँ पे हमारी स्लीव्स अटैच होगी, तो ये हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा। फिर यहाँ से हमें 1.25 जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे हमें मार्क करके लेना है। इसको अपेक्स पॉइंट पे मिला लेना है और इस लाइन को थोड़ा बड़ा करना है। इसको हम चेक करेंगे। यहाँ पे 5.5 आ रहा है, तो हम इसको ऐसे ही इस लाइन को चेक करेंगे और यहाँ पे मार्क लगा लेंगे। यहाँ पे साइड पे हम हाफ इंच पे मार्क करेंगे। जितना भी यहाँ आ रहा है उतना ही हमें यहाँ पे मार्क करके लेना है। यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे, इसको हम ऐसे मिला लेंगे और यहाँ पे हमें
शेप दे के लेना है। इस तरह से ये मिलेगा हमें नया आर्म होल। ये हो गई हमारी प्रिंसेस कट की ड्राफ्टिंग। इसके बाद हमें नेक का शेप ड्रॉ करके लेना है। इसके लिए हमें रेडी शोल्डर का मार्क करना पड़ेगा। रेडी शोल्डर है हमारा 2.5 इंच, तो हम उसमें +1 इंच करेंगे। तो हमारा मार्क आएगा 3.5 इंच पे। जितना भी हमारा ये बच रहा है वो हमारी नेक विड्थ होगी। ये बच रहा है हमारा 2.3, तो हमें यहाँ पे भी उतना ही मार्क करके लेना है। 2.3 पे, और इन दोनों पॉइंट को मिला लेना है स्ट्रेट लाइन में। इस लाइन का हम हाफ करेंगे शेप देने के लिए नेक का। इस सेंटर का भी हाफ करके लेंगे। यहाँ से हमें इसको शेप दे के लेना है। नेक का शेप देना है तो हम लोग नेक का शेप दे के लेंगे। इसका हमने सेंटर मार्क किया। इसके बाद हमने इसका सेंटर मार्क करके ले लिया। यहाँ पे यहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ करके लेनी है इस तरह से। इसका भी हमें सेंटर मार्क करके लेना है। इस लाइन से ½ इंच या 0.25 जितना भी आप बाहर जा सकते हो शेप देने के लिए। यहाँ से इसको ऐसे शेप दे के ले लूँ। इसका भी इस तरह से शेप देना है इसको। इस तरह से शेप रेडी हो गया है। इसके हम ऊपर से माइनस करेंगे 0.25 जितना। यहाँ से माइनस होगा। इसको हम स्ट्रेट करके लेंगे क्योंकि हमारा ½ इंच ऊपर है चेस्ट लाइन से। यहाँ पे 0.25 जितना डाउन करेंगे इस तरह से। भी हम इसको माइनस करके लेंगे और उसके बाद यहाँ से शेप ड्रॉ होगा। वेस्ट लाइन का कट करके लेंगे। उसके बाद हम आर्म होल का शोल्डर माइनस करेंगे। इस तरह से पूरा कट करके ले लेना है। इस डार्ट को हमने माइनस करके ले लिया है, तो अभी हम इसको प्रिंसेस कट का शेप दे के लेंगे पूरा। तो यहाँ से हमने ½ इंच पे नीचे जाना है।
उसके बाद हमें इस डार्ट का सेंटर मार्क करके लेना है। यहाँ से 0.25 जितना बाहर जाना है और इसको हमें शेप दे के ले लेना है पूरा इस तरह से। इस पॉइंट को यहाँ से मैच करते हुए प्रिंसेस कट का पूरा शेप दे के लेंगे हम इस तरह से। ये हो गया हमारा प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ इस तरह से। फिर हम इसको कट करके लेंगे पूरा नेक का वगैरह सब कुछ, और इसके बाद हम बैक का देखेंगे। इसको हम कट करेंगे। इसको भी कट करके लेंगे। हम रीचेक करके लेंगे कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं, पॉइंट कहीं पे भी बनने नहीं देना है हमें। तो अभी हम जो प्रिंसेस कट का पार्ट है, जो है हमारा पार्ट है, उसको हम रीचेक करेंगे। कम ज़्यादा होता है तो अभी हम कट कर देंगे, नहीं तो हमें फिटिंग में, स्टिचिंग में सभी में प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ से इसको इस तरह से मिलाते हुए पूरा इसको ऐसे रखना है इस तरह से। पॉइंट भी मैच होना चाहिए यहाँ पे। इसको हम ऐसे, तो हमारा कहीं पे भी मिसमैच नहीं हो रहा है, परफेक्ट आया है। तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। अभी हम बैक पार्ट को लेंगे और उसका कटिंग करेंगे। अभी हमें प्रिंसेस कट का पार्ट लेना है और हमें 1 लाइन जितना साइड की लाइन से मार्क करना है और इसको वहाँ पे रख लेना है। साइड फिटिंग वाली लाइन बैक और फ्रंट दोनों की मैच होनी चाहिए। इस तरह से इसको मैच करते जाना है। यहाँ पे से इसको ड्रॉ कर लेना है। इसको भी ऐसे ही जितना भी क्रॉस जा रहा है उतना जाने देना है। इसको निकाल लेंगे। अब हम शेप दे के ले लेंगे। यहाँ पे जितना क्रॉस जाना है उसको चेक कर लेना है कि कितना जा रहा है। 0.75, तो उसमें हम 0.25 ऐड करके यहाँ पे 1 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस लाइन को और इस लाइन को यहाँ पे मैच कर लेंगे इस तरह से। पॉइंट बनने नहीं देना है। उसके बाद हम बेल्ट का मार्क करेंगे। हमें बेल्ट चाहिए 3 इंच, तो हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। 1/2 इंच नीचे से और 1/2 इंच ऊपर से स्टिचिंग में जाएगा। इसको, इस लाइन को हम मिला लेंगे। अभी हम रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे। हमारा रेडी शोल्डर है 2.5, तो 1 इंच उसमें प्लस किया तो आएगा 3.5 पे हमारा मार्क। यहाँ पे 3.5 पे मार्क करेंगे और ये नेक का जितना भी विड्थ आ रहा है उसको हम मार्क करके लेंगे। 2 इंच आ रहा है तो यहाँ पे हम 1/2 इंच या 1 इंच तक बढ़ा सकते हैं। 2.5 इंच या 2.25 मैं लूँगी यहाँ पे 2.5 इंच। इसको और इस मार्क को ऐसे मिला लेंगे इस तरह से, और इसको हम नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे इस तरह। ऊपर से हमें 0.25 जितना माइनस करना है। अगर हमारी नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रही है तो हमें 0.75
या हाफ इंच जितना माइनस करना है तो मैं हाफ इंच जितना माइनस करके ले लेती हूँ। ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा, तो हमें लेंथ उतनी ही मिलेगी जितनी हमें चाहिए बैक में। अभी हम इसको कट करके लेंगे और मेन फैब्रिक को कैसे कट करना है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।